हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका दूसरा बाब 13 से 15 और 19 से 23 आयत तक। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावंद के एक फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा और वहाँ रह, जब तक कि मैं तुझे ना कहूँ, क्योंकि ऐसा होगा कि हेरोदिस बच्चे को ढूंढेगा ताकि उसे हलाक करे। तब वो उठकर रात ही को बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदिस मर गया तो देखो, खुदावंद के एक फरिश्ते ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इस्राएल के मुल्क में जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। तब वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इस्राएल के मुल्क में आया। मगर जब सुना कि आर्केलाउस अपने बाप हेरोदिस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है, तो वहाँ जाने से डरा और ख्वाब में आगाही पाकर जलील के इलाके को रवाना हो गया और नासरत नामी एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, पाक माँ कैथलिक कलीसिया आज पाक खानदान की ईद मनाती है। पाक खानदान हम सब के लिए एक मिसाली खानदान है, जिसमें मुकद्दसा मरियम, हज़रत यूसुफ और खुदावंद यीशु मसीह हैं। खानदान एक माशरे की बुनियादी इकाई है। खानदान एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान आँख खोलता है और ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीखता है। इसी खानदान में इंसान मोहब्बत, कुर्बानी, माफ़ी का तजर्बा करते हुए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। हम सब किसी न किसी तरह ख़ानदान से जुड़े होते हैं। इसीलिए तो वेटिकन मजलिस दौम की दस्तावेज़ बयान करती है कि इंसान एक किस्म की गहरी इंसानियत का मदरसा है। ताहम ख़ानदानी ज़िंदगी इंसान के किरदार की आईनादार होती है। हम बड़े दिन के बहुत पुरफजल और बाबरकत मौसम से गुजर रहे हैं, जब कलमा मुतजस्सम होकर इंसानी रूप लेता है और हम इंसानों के दरमियान आकर हमारी सकाफत, माशरत और तहजीब का हिस्सा बनता है। खुदावंद यीशु मसीह पाक नविश्तों के मुताबिक इशाया और इर्मिया नबी की पेशनगोइयों की पैरवी करता हुआ मुकद्दसा मरियम और हज़रत यूसुफ के आंगन में आँख खोलता है। खुदा यीशु को ओढ़ता है और हम मसीहियों को एक मिसाली ख़ानदान जो मुकद्दसा मरियम, हज़रत यूसुफ और बच्चा यीशु पर मुहित है, मिलता है कि हम भी पाक ख़ानदान के नक्शे कदम पर चलकर अच्छा ख़ानदान बन सकें। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक अच्छे ख़ानदान में और ख़ानदान की तमाम तर मजहबी और माशरती इक़दार के अंदर जन्म लिया। एक यहूदी नौजवान होते हुए खुदावंद यीशु अपने वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम करता है, क्योंकि लाजिम है कि वो यहूदी शरीयत में 10 अहकाम में से चौथे हुक्म से बखूबी वाकिफ़ था। आज के दौर में पाक ख़ानदान जो कि हज़रत यूसुफ, मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह का ख़ानदान है, उनसे दुआ करते हैं कि वो हमारी मुश्किलात में और हमारी ज़िंदगी की हकीकतों में हमारे ख़ानदानों को भी वफ़ादारी, साबित कदमी और मोहब्बत की डोरी में बांधे रखे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।